Hello aspirants, I am Anuradha and in this video I will be discussing the questions of rate law. Okay? In the previous video I have discussed the questions of rate of reaction up to rate of reaction. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन करूंगी रेट लॉ के. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, कोई एक रिएक्शन है A प्लस बी इज गिविंग राइज टू प्रोडक्ट. ओके, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, order of reaction with respect to A and B is 1 and 2 respectively. If concentration of A is doubled and that of B is tripled, then rate of reaction will become. ठीक है, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है रेट लॉ का. तो ठीक है, क्या दे रखा है तो कैसे लिखेंगे, जो दे रखा है वैसे लिखेंगे. देखिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू के ए बी. ठीक है, पावर में क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 1 क्वेश्चन में दे रखा है एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 2. ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एंड दैट ऑफ बी इज ट्रिपल्ड. तो मान लेते हैं कोई आर डैश है, कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या किया है, डबल किया है. ठीक है, 2a हो जाएगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड, 3b हो जाएगा टू द पावर 2. तो कैसे लिखेंगे, सारा कांस्टेंट निकाल लीजिए बाहर. उसके बाद देखिए 2 क्या हो जाएगा, 2, ये 2 की पावर 1 इज 2 एंड 3 की पावर 2 इज 9. मैंने बोला कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए. फिर k. ठीक है, a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 2. ये क्या था, k a टू द पावर 1 b टू द पावर 2 इज इक्वल टू, ये क्या था, r. तो r डैश इज इक्वल टू 18r. तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 18 टाइम्स. ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है इसका. ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे है, यूनिट के रिगार्डिंग है. ठीक है, क्या है, फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट फॉर अ रिएक्शन व्हिच रेट एक्सप्रेशन इज. ठीक है, तो यूनिट पूछी गई है. तो ए के टर्म्स में देखिए, ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 5/2. ठीक है ना, और बी के रिस्पेक्ट में क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बी के रिस्पेक्ट में है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2. ठीक है, आपको पता होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल और जीरो. ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे, ओवरऑल ऑर्डर कैसे लिखते थे हम, सीधा प्लस कर देते थे. क्या होगा, 5/2 प्लस 2, ये आएगा 9/2. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में दे रखा है क्वेश्चन. मैंने मतलब पूरी लाइन नहीं लिखी, खुद से फ्रेम किया है. तो मान लीजिए कंसंट्रेशन के टर्म्स में दे रखा है, तो रेट की यूनिट तो सीधा वही हो जाएगी, मोलारिटी पर सेकेंड. एंड रेट कॉन्स्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, मेरे थ्योरी वाले लेक्चर्स देखिएगा आप. उसमें क्या मैंने बताया है, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते थे, मोलैरिटी की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स. ठीक है, n क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो रेट कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, मोलैरिटी की पावर 1 माइनस 9/2. ओवरऑल ऑर्डर लिखेंगे ना, ओवरऑल ऑर्डर क्या निकाला हमने, 9/2. सेकेंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी की पावर -7/2, ये सेकेंड इनवर्स. ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, मैंने किया नहीं है, सीधा लिख दिया. या फिर इसको ऐसे, मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर. ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर -7/2, लीटर की पावर 7/2, सेकेंड इनवर्स. समझ गए ना, जैसे मोल पर लीटर. ठीक है, तो मोल की पावर -7/2 है, तो लीटर जो है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा पावर एंड सेकेंड इनवर्स. ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चंस था. आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन. देखिए ये बहुत ही फेमस होता है, ऐसे क्वेश्चंस टीचर्स भी कराते हैं और आपको देखने को भी मिलेंगे. देखिए, कंसीडर अ रिएक्शन, कोई रिएक्शन है A प्लस बी प्लस सी, 3 रिएक्टेंट है, गिविंग राइज टू प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा. ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, फाइंड द रेट लॉ एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन. हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है. ठीक है, क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड देन रेट बिकम डबल. ठीक है, तो इससे देखिए कैसे पहले लिखेंगे, मान लेते हैं रेट लॉ हम ऐसे लिखते हैं, रेट लॉ ऐसे ही लिखेंगे ना, के ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई एंड सी टू द पावर जेड. हमें ये नहीं पता एक्स वाई जेड है क्या, वही तो हम निकालेंगे. एक्स वाई जेड की हम अगर वैल्यू निकाल लें तो हम लिख देंगे आसानी से रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये 3 कंडीशन दी गई है. ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं. क्या है कंडीशन, फर्स्ट क्या है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं,
कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल करते हैं तो रेट क्या हो रहा है, रेट भी डबल हो रहा है, मतलब रेट भी 2 टाइम्स हो रहा है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि ये बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा। समझ गए, कॉमन सेंस की बात है, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ये नहीं किया कि अगर बी को डबल कर रहे हैं तो रेट भी डबल हो रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। सिंपल सी बात है। तो y की वैल्यू हमारे पास सीधा क्या आ गई, 1। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x और z की। तो दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ b एंड c इज डबल, रेट बिकम 4 टाइम्स। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, b को क्या किया है, 2 टाइम्स किया है, b को डबल किया है और c को डबल किया है। उसके आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, रेट इज बिकमिंग 4 टाइम्स, यही है ना। तो देखिए कैसे डील करेंगे। तो जो रेट जो है r से क्या हो गया, 4r। तो देखिए लिखेंगे 4r इज इक्वल टू, b और c के रिस्पेक्ट में दिया है कि क्या क्या चेंज हो रहा है, तो a को हम कुछ नहीं करेंगे, a को ऐसे लिख देंगे a टू द पावर x, b को क्या किया है, डबल, 2b टू द पावर y एंड 2c टू द पावर z, यही है ना। तो देखिए 4 इज इक्वल टू क्या है, जो कांस्टेंट है उसको छोड़ दीजिए, आप सीधा ऐसे डील करिए, ठीक है। 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो 2 की पावर y इंटू 2 की पावर z, ओके। क्योंकि डिपेंडेंसी किस पे है, सिर्फ b और c पे है, तो a की बात हम नहीं करेंगे, समझ गए ना, ओके। 4 टाइम्स हो रहा है तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू बस लिखी है, और y की वैल्यू हमें पता है, 4 इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर z, सॉरी 2 की पावर z, समझ गए। तो 2 की पावर z क्या आ जाएगा, 2 की पावर z इज 2, तो z की वैल्यू भी क्या आ रही है हमारे पास, 1, समझ गए। y भी 1 था, z भी 1 आ गया, ओके। उसके आगे की कंडीशन देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में, ओके। देखिए क्या है थर्ड कंडीशन, a की कंसंट्रेशन को डबल किया है और b की कंसंट्रेशन को डबल किया है, तो क्या हो रहा है, रेट इज बिकमिंग 8 टाइम्स। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए क्या है, a को हमने 2 टाइम्स किया है, ओके, और क्या किया है, b को भी 2 टाइम्स किया है, तो रेट क्या हो रहा है, रेट इज बिकमिंग 8 टाइम्स, रेट इज बिकमिंग 8 टाइम्स। तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा 8r इज इक्वल टू 2a की पावर x, ठीक है। उसके बाद b को भी डबल किया है तो क्या लिख देंगे, 2b की पावर y एंड देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन c, तो c की पावर क्या लिखेंगे, z, ओके। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दीजिए, x की वैल्यू हमने नहीं निकाली ना, अभी y और z निकला हमारा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x, उसके बाद इंटू 2 की पावर y क्या था, 1 था, c पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो c को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2, ठीक है। तो हमने x y z की वैल्यू निकाल दी, तो अब क्या करना है, रेट लो एक्सप्रेशन लिखना, तो ईजी है, ऐसे लिखते थे ना हम, r इज इक्वल टू के a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z। तो अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 2 आई है, y की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, एंड z की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, ठीक है ना। तब सीधा देखिए लिख देंगे, ये देखिए r इज इक्वल टू के a टू द पावर 2, b टू द पावर 1 एंड c टू द पावर 1। तो देखिए इसमें मैंने कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है, कोई फॉर्मूले नहीं लगाया है, इसमें बस ये था कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डील करें और जिस पे डिपेंडेंसी हो रही है बस उस पे लिखें, ठीक है। जिस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं दे रखी है उसको सीधा कांस्टेंट मान लें और छोड़ दें, वैसे आप डील करते जाएंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ओके। और कौन से कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं रेट लॉ पे, ये टेबल वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत देखे होंगे, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं ये, और इसका प्रोसेस बहुत ही लेंदी होता है, जो स्कूल में आप पढ़ते हैं और जैसे आपको बोर्ड्स में बनाना पड़ता है। मैं यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, जिससे ईजी हो जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन, कोई x प्लस वाई इज गिविंग राइज टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है, ऐसे 4 वैल्यू दे रखी है, x की, y की, और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे चेंज कर रहे हैं। तो हमें क्या लिखना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो देखिए ऐसे लिखेंगे ना, रिप्रेजेंट करेंगे r इज इक्वल टू के x टू द पावर a एंड y टू द पावर b, ठीक है, समझ गया है। उसके बाद देखिए हमें करना क्या है, a और b की वैल्यू निकालनी है, फिर तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम a निकालेंगे, a है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे,
एक्स के रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो ऐसी दो रिएक्शन हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें वाई कांस्टेंट हो। ठीक है, समझ गए? देखिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, जो कि ए यहाँ पे हमने मान लिया है। ए को अगर निकालना है तो ऐसे दो रिएक्शन जो दिए होंगे टेबुलर फॉर्म में, उनमें से सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे वाई कांस्टेंट हो। तो देखिए इसमें बस अपना दिमाग लगाना है। क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए फर्स्ट और थर्ड देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई इज कांस्टेंट। फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन देख रहे हैं तो वाई क्या है, सेम है। और फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन ले लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है, 2 टाइम्स। समझ गए मैंने क्या बोला? एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो इनमें से कोई ऐसी रिएक्शन चूज करेंगे जिसमें वाई इज सेम। ओके, उसके बाद तो लिखना इजी है। तो देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है रिएक्शन वो हमने सेलेक्ट किया। तो देखिए एक्स इज बिकमिंग 2 टाइम्स, फर्स्ट और थर्ड पे ध्यान दीजिएगा बस। एक्स इज बिकमिंग 2 टाइम्स एंड एक्स इज बिकमिंग 2 टाइम्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज बिकमिंग, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज बिकमिंग 4 टाइम्स। सीधा सीधा दिख रहा होगा आपको, है ना। और y कांस्टेंट है तो y पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन की। ऐसे समझिए, x जब 2 टाइम्स हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, और देखो x इज 2 टाइम्स, x इज बिकमिंग 2 टाइम्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज बिकमिंग 4 टाइम्स। तो जाहिर सी बात है x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है ये, मैं डिटेल में बताऊंगी ये आगे। ठीक है, तो ए 2 हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, समझ गए? ओके, अब आते हैं बी पे, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई कैसे लिखेंगे। तो इसमें फिर वही बात, ऐसे सेलेक्ट करेंगे ना, कोई दो रिएक्शन इनमें से सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या होगा ना कि वो कांस्टेंट हो, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो। ओके, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल रहे हैं जो कि यहाँ पे बी मान रखा है हमने। तो इनमें से ऐसी दो रिएक्शन हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें एक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड में आपको दिख रहा होगा ये क्या है, सेम है। फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन जो है उसमें देखिए एक्स की कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेम है। और फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन देख लीजिए, ये क्या हो रहा है, डबल 2 टाइम्स हो रहा है। इसके बाद देखिए रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, रेट इज सेम। समझ गए? इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि वाई की कंसेंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, तो देखिए y जो है, y जब डबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन में नो चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट चेंजिंग, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। देखिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा तो पता होगा ना कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी अपने 0 ऑर्डर वाली जब वीडियो आएगी। ठीक है, तब तक इतना तो आपको पता ही होगा। तो देखिए वही हमने बस लगाया है कि y की कंसेंट्रेशन डबल हो रही है, यहाँ पे देखिए y की कंसेंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। एंड देखिए और x तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो x पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं। ओके, ठीक है, तो आप रेट लॉ कैसे लिख लेंगे, r इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर 2 एंड y टू द पावर 0। ये हमने लिख दिया, ये y है, y टू द पावर 0। तो क्या हमने लिख दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। उसके बाद क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट पूछा है। रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा, अब ये देखिए। तो रेट कांस्टेंट के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है, तो रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। अब इसमें ये दिमाग आप लगा लीजिए कि किसमें आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट को ही लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट या फर्स्ट रिएक्शन कुछ भी कह लीजिए। देखिए क्या है, रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, 2 × 10⁻⁻⁴, 2 × 10⁻⁻⁴। मैंने यूनिट नहीं लिखी है, यूनिट वही मोलैरिटी पर सेकेंड। ओके, इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू देखिए 0.1 है ना, 0.1, तो ये 0.1 और एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया था, 2। वाई की वैल्यू क्या है, देखिए 0.2 है ना, 0.2 और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हमने माना था, बी, जो कि आया था 0। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, ये तो 1 हो जाएगा। तो देखिए फिर से लिख लेती हूँ, सॉरी, 2 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू के 0.1 × 0.1। ठीक है, रीअरेंज कर दिया मैंने।
ये तो 1 हो जाएगा, तो के क्या हो जाएगा 2 इंटू देखिए 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 0.01। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻²। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻²। ओके, तो ये तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी। अब यूनिट क्या हो गई, यूनिट देखिए यहाँ पे ये क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए मैं स्टेप वाइज बताती हूँ। देखिए इसकी यूनिट क्या थी, मोलारिटी पर सेकेंड थी ना, और ये क्या था एक्स और वाई की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये किस में एक्सप्रेस करेंगे हम, मोलारिटी। तो ये दोनों कैंसिल, तो के की यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। ओके, तो इट विल बी सेकेंड इनवर्स। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब मैं डिस्कस करूंगी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और nth ऑर्डर रिएक्शन। तो आप देख लीजिए रेट लॉ से ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होंगे, आप लगाइए उसको, क्वेश्चन लगाइए, और कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।